तो रिसेंटली बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अभी हाल फिलहाल में हुई है और ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडिया के फॉरेन रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है और इस इंसिडेंट को बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी ऑफिशियली श्रीलंका की विजिट की है। वो श्रीलंका के दौरे पर है और ये इंसिडेंट और भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी करंटली जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है उन्हें प्रो चाइनीज बताया जा रहा है और ऐसा कम ही देखा गया है। अगर किसी कंट्री का रूलर इंडिया के अगेंस्ट या फिर इंडियन पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो वहां पर हमारे मिनिस्टर जाना कम ही पसंद करते हैं। सो इसे आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी कह सकते हैं इंडिया श्रीलंका के नए रिलेशन पर, जो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले क्योंकि ये कंट्री इंडिया के जस्ट साउथ में नीचे की तरफ होते हुए भी इंडिया के साथ उनके रिलेशन कुछ अच्छे चल नहीं रहे थे। हमारी आपस में बातें इतनी अच्छी चल नहीं रही थी। एक बहुत बड़ा रीजन था कि चाइना का वहाँ प्रेजेंस था। उनकी पिछली गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट करती थी। हालांकि अभी भी जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाइना को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इससे एक बात सामने आती है, मुझे पता नहीं कि आपने इसे नोटिस किया भी है या नहीं, क्योंकि जब से 2024 में इंडिया के इलेक्शन हुए और फिर एक बार मोदी इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने गए, तब से लेकर अब तक इंडिया के पॉलिसीज में और स्ट्रैटेजीज में बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हम अब अच्छी तरीके से हमारे आसपास के कंट्रीज पर नजर रख पा रहे हैं। मालदीव के साथ हमारे रिलेशन को देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। म्यांमार के मिलिट्री के साथ भी हमने कुछ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है और अब श्रीलंका के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल दौरा ये बताता है कि चीजें अपने कंट्रोल में है, कुछ हद तक तो कंट्रोल में है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट उन चीजों को कंट्रोल करना चाहती है क्योंकि इन कंट्रीज का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है। श्रीलंका में तो इन 4-5 सालों में सिर्फ दंगे फसाद और केओस दिखाई देता है और इतना सब होने के बावजूद भी हमारे किसी भी मिनिस्टर ने वहां पर जाना सही नहीं सोचा था और कहा जाता है कि इन सारे इंसिडेंट को एक फॉरेन एक्टर के द्वारा किया जा रहा था और अब जाके दिखाई देता है कि इंडिया ने उस चीज को कंसिडर करने की शुरुआत कर दी है। इससे ऑब्वियसली रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। इंडिया चाहता है कि हमारे आसपास का रीजन में स्टेबिलिटी हो, शांति हो, वहाँ पर कोई केओस ना हो। हम बांग्लादेश में भी शांति चाहते हैं और श्रीलंका और इवन पाकिस्तान में भी चाहते हैं। क्यों पाकिस्तान में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसका रीज़न हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में यही समझ लीजिए कि इंस्टेबिलिटी की वजह से टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए लौटते हैं फिर से इंडिया श्रीलंका रिलेशन पर। अब श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है कि हमारे बीच में कल्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। श्रीलंका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिन्हली के साथ साथ सेकेंड नंबर पर तमिल ये लैंग्वेज है कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है और तमिल लैंग्वेज का डायरेक्ट कनेक्शन तमिलनाडु से है, ये तो आप सभी को पता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि साउथ एशिया में श्रीलंका ही एक ऐसी कंट्री है जो बांग्लादेश के बाद सेकेंड नंबर पर इंडिया से ट्रेड कर पाती है और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इस कंट्री पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है।